नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आर एस अग्रवाल मैथ्स बुक का कोर्स जो हमारा कंप्लीट 250 वीडियो में हमसे करने का टारगेट है। आज का 19वां हमारा लेक्चर है, अध्याय नंबर 2 दशमलव भिन्न का चौथा दिन है हमारा। और इसमें आज हम देखेंगे मिश्रित शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न। ऐसी भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है और कुछ की नहीं होती, तो उनको बोलते हैं हम कौन सी मिश्रित शुद्ध पुनरावर्त। पहली क्लास नंबर 3 में हमने दिन दशमलव भिन्न के डे नंबर 3 में हमने पढ़ा था शुद्ध पुनरावर्त, जो दशमलव के बाद एक अंक पे या 2 पे या 3 पर अधिक पर बार पे लगातार होते हैं। मिश्रित में क्या होता है कि उसमें किसी में रिपीटेशन होता है, कुछ अंक का कुछ का नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे भाई 0.15 का रिपीटेशन हो रहा है तो 5 पर बार दे देंगे। जैसे यहाँ पे 0.124 का रिपीटेशन हो रहा है, 4 के ऊपर हम बार लगा देंगे। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमारे किसका रिपीटेशन हो रहा है 3 का, तो हम बोल सकते हैं 0.4123 के ऊपर हमारा रेखा बार। अब 4 के ऊपर बार होने का मतलब ये है कि हमारा जिस पर बार है तो 1 का रिपीटेशन नहीं है, केवल 5 का है, तो जिसका रिपीटेशन है उसका हम बार लगा देंगे, और जिसका रिपीटेशन नहीं है वो बार से अलग रहेगा। जैसे हमारा 3 का यहाँ पे रिपीटेशन है तो केवल उन पर कुछ पे बार होगा, कुछ पे नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। उनको निकालने का तरीका हमारा क्या होगा, बहुत आसान तरीके से सरल भाषा में इस वीडियो को हम देखेंगे। जैसे पेज नंबर आपका 32 पे एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये हमें सवाल दिया गया, इसमें 4 सवाल हमारे हैं। जैसे हमें दिया 0.1 के ऊपर हमारा बार है, जैसे हमारा 0.18 के ऊपर बार है हमारा, तो इसका मतलब यानी कि ये मिश्रित है, जिस पर एक कुछ अंकों बार होता है कुछ पे नहीं होता, वे शुद्ध नहीं होती, होती है मिश्रित पुनरावर्त शुद्ध भिन्न। तो हमने कैसे सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। देखिए पूरी संख्या हमारी 18 है। अगर हम देखें बार के अंक पे जितने अंकों बार है उसके लिए हर में लिख लेंगे, बार को हटाने के लिए 9, जिस पर बार नहीं है बार हटाने के लिए 9 यूज करेंगे, जिस पर बार नहीं है उसके लिए हम 0 करेंगे यूज। शुद्ध में क्या करते थे हम, जितने अंकों बार होता था उनके अंकों का उतने ही नीचे 9 रखते थे, पर मिश्रित में जिस अंक पर बार है उसके लिए 9, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, और जिस अंक पर बार नहीं है उस पूरी संख्या में से उस अंक को हम घटाएंगे। जैसे 1 पर बार नहीं है तो 1 को घटाएंगे, पूरी संख्या यानी 18 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17, हमारा नीचे हो जाएगा 90। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो शुद्ध मिश्रित शुद्ध पुनरावर्त भिन्न है उसका साधारण भिन्न बनेगा 17/90। तो पहले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा 17/90 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे 0.576 और 6 के ऊपर बार, तो जितने अंकों पर बार है उसके लिए तो 9, जिन पर बार नहीं है कितने पर बार नहीं है 2 अंकों पे 5 और 7 पे, उनके लिए 0। पूरी संख्या हमारे पास 576 है, और जितने अंकों बार नहीं है उन अंकों को हम पूरी संख्या में से घटाएंगे। 576 में 57 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 19 बचेगा, 519 बचेगा। 519 का हम बटे में लिखेंगे क्या, 900। अब इसका टोटल हम अगर देखा डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है 3 से, तो 519/900 को अगर डिवाइड करें 3 से तो कट जाएगा, 3 एकम 3 बच गए हमारे पास, 2 हो गए 21, 7 21, 3 तिया 9 बटे 3 से काटा गया 300 हो जाएगा। तो यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 173/300। ये मेरा साधारण भिन्न हो जाएगी इसके लिए। अगले में हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरे वाला, पहला हमारा होगा, दूसरा होगा हमारा तीसरा। देखते हैं तीसरे में हमें दिया है आपका 0.125 के 4 के ऊपर बार। यहाँ पे टोटल जितने अंकों बार है उनके लिए 9 लेंगे, 2 अंकों बार है तो 2 9 लेंगे, जिनमें बार नहीं है अंकों पर उतनी हम 0 लेंगे। 2 अंकों बार नहीं है तो 2 ही 0 लगाएंगे। पूरी संख्या 1254 है, 1254 में तो वो घटाएंगे जिस पर बार नहीं है, बार किस पर नहीं है 1 2 पे, यानी कि 12 पे बार नहीं है, तो 12 घटा लेंगे तो हमारे पास 1200 क्या बच जाएगा, 42 बच जाएगा, और बटे लिखेंगे हम 9900। अब 3 से ये कट जाएगा तो 3 चौक 12 बच के हमारे पास 4 उतारेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो कटने के बाद हमारे पास
बचेगा धन 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो अभी देखते हैं 2 से भी कट जाएगा ये, इसका आप हो जाएगा 2 दूनी 207 और बटे इसका आप हो जाएगा 1 333 का आप हो जाएगा हमारा 1650, 3300 का आप 1650 हो जाएगा। 3 से अब भी कटता है क्या? नहीं कटता, 3 से और कट जाएगा। 3 छंग 18 बच गया आपके पास 2 9 30 27, 3 5 15, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 69 बटे 550। अब ये किसी एक संख्या से नहीं कटता, अब यहीं हम छोड़ देंगे इसको, 69 बटे 550। ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करना, ये कमेंट में करके बताना जो वीडियो देखेंगे इसको, इसका आंसर हमारा क्या होगा 4th के लिए। पेज नंबर 35 पे ऐसे ही क्वेश्चन हमारा 14वां क्वेश्चन है, उसमें 8 सवाल ऐसे ही आप उनको कर सकते हैं जाके अपने बुक से। सेम ऐसा क्वेश्चन हमारा 41 पेज पे है, हमारा 75वां क्वेश्चन है। क्या दिया? यहाँ पे बार दिया गया है, मिश्रित है हमारे, जिनमें बार नहीं है पहले पॉइंट से पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है। इन्हें अलग जोड़ लेते हैं हम, 2 + 16 + 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26। जो हमारे पास 0.164 ये मिश्रित भिन्न है हमारे, ये अलग जोड़ेंगे। 0.032 इसके ऊपर बार लेंगे, प्लस ये हमारी शुद्ध है, 1 पे पार है, 0.1 के पार। तो ये यहाँ पे जितने बार अंकों पर 2 अंकों बार है तो 2 ही 9 नीचे लेंगे, और जिसे बार नहीं है उसका 0 लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 अंकों बार है तो 2 ही 9 नीचे लेंगे, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 ले लेंगे। और यहाँ पे हमारा शुद्ध है तो 1 अंकों बार है तो नीचे 1 9 लेंगे। अब पूरी संख्या हमारी पास 164 है, उसमें से जिस पर बार नहीं है, जैसे 1 बार नहीं है तो पूरी संख्या मतलब 1 घटाएंगे, यहाँ पे बार नहीं है 0 पे, इसमें घटाएंगे। तो ये 163 बटे हो जाएगा 990, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 घटाएंगे 32 रह जाएगा बटे 990 प्लस 1 बटे 9। एलसीएम लेंगे हम 990 यहाँ लेंगे 1 चलेगा, 163 प्लस 1 यहाँ 32 चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा 11 बार, 9 का 990 को 11 बार 110 बार सॉरी, तो 110 की गुणा ऊपर करेंगे 110 जुड़ेगा। तो ये सब जोड़ करेंगे हम 163 प्लस 32 195, 195 और 110 305 बटे हमारे हो जाएगा 990। अब हमारे पास क्या करना, ध्यान देना, हमारे पास 2 9 और 1 0 है, तो यानी कि 2 अंक को बार देना है और 1 को अंक को बार से बाहर रखना। अब देखो 26 हमारा आ रहा है, 26 सभी ऑप्शन में, तो देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए का देखो 3 अंक को बार है, तीनों पर नया नया, क्योंकि 2 अंक को बार आएगा और 1 अंक हमारा 0 किसके लिए रहता है, जिससे बार नहीं आता, तो पहली ऑप्शन तो हमारी एलिमिनेट होगी। इसी प्रकार देखिए अगर यहाँ हम देखें कि कितना हमारा आ सकता है 26 अगर देखें 305 पाएगा, 305 तो यानी छाण वाला भी ऑप्शन हमारी कट जाएगी, क्योंकि 305 पर हमारा बार आना। अगर हम ऑप्शन देखें सी, अगर 308 को अगर हम देखें 3.0 308 को देखें, अगर 2 अंक को बार दे दें यहाँ पे हम, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे हम बस जितने अंकों बार है उतना तो हम नीचे 9 ले लेंगे, 2 अंकों बार है 9, यहाँ पे 3 बार नहीं, इसके लिए 0, पूरी संख्या 308 में से घटाएंगे 3, तो 3 घटाएंगे ये बन जाएगा 305, और 305 बटे 99 ही हमारा 999 ही हमारा जोड़ा रहा, तो 305 बटे 99 के लिए जो हमारे पास 0.308 के पर बार ये बनेगा, तो हम कहेंगे 26.308 और 0 और 8 के ऊपर हमारा बार, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में ये क्वेश्चन भिन्न पे हमारा आता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। और जैसे जोड़ हमारा 305 आ गया तो ऑप्शन तो पहले 2 तो कटी गई हमारी, और इन दोनों में देखना डी भी कट जाएगी, 2 अंकों बार आना, यहाँ पे 3 पे तो यह भी कट गई। तो ये क्वेश्चन हम इजीली थोड़ा ऑप्शन से फिर फाइंड कर लेंगे इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, आप उसे सेल्फ करना, मैं चलो मैं बता देता हूँ। वैसे भी देखिए यहाँ पे 2 पर बार है हमारे पास, जैसे 0.3 4 6 7, 2 अंकों बार है तो नीचे 2 9 लेंगे, और 2 हमारे पास लेंगे 0 जिन पर बार नहीं है 3 और 4 पे, पूरी संख्या में 34 घटाएंगे, और प्लस फिर करेंगे हम 0.133
और यहाँ पे जितने अंक बार है, 2 पर बार है, 3 3 पर, तो हम क्या करेंगे 2 9 लेंगे, जिस पर बार नहीं है डबल 0 लेंगे। पूरी संख्या में से हम क्या घटाएंगे, जिस पर बार नहीं है, यानी कि 13 पर बार नहीं है तो 13 घटा लेंगे। अब यहाँ पे जब घटाएंगे 3467 में 34 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 3 3 4 3 बटे 9900 प्लस यहाँ घटाएंगे 13 घटाएंगे 1320 हो जाएगा हमारे पास, और बटे 9900 हमारा इसके एलसीएम आ जाएगा। डायरेक्टली इनको जोड़ेंगे, 3400 1300 4700 4700 में जोड़ेंगे 33 में जोड़ेंगे 20, तो ये हमारे पास 4753 बटे 9900 आएगा। तो 2 अंकों पे हमारा दोनों है तो 2 अंक बार आएगा, 2 अंक हमारे खाली रहेंगे क्योंकि 2 0 है तो 2 अंक हमारे बार पे रहेंगे, 2 पे बार नहीं रहेगा। एक और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन पहले तो हमारे बार नहीं है तो ये कट जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पे 48 है तो एक बार थोड़ा सा हम ऑप्शन से देखते हैं, जैसे बी वाली ऑप्शन है 0.0801 को अगर हम देखें यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या है हमारे पास 2 9 नीचे आ जाएंगे कि 2 अंक बार है, 2 हमारी 0 आ जाएगी जिन पर बार नहीं है। किस पर बार नहीं है, 4 और 8 पर बार नहीं है। पूरी संख्या 4800 हमारे पास क्या है, 1 है, उसमें से घटाएंगे जिस पर बार नहीं है। बार किस पे नहीं है, 4 और 8 पर। जब हम उसको घटाएंगे 48 घटाएंगे 4801 में से तो ये हमारे पास 5753 आ जाएगा घट के, और बटे 9900। तो ये कंडीशन हमें कौन सी ऑप्शन देती है, ऑप्शन बी देती है। कौन सा, 4753 बटे 9900। तो ये बनता है किससे प्रोडक्ट, ऑप्शन बी से 0.4801 से। एक नवा क्वेश्चन जो हमारा RS अग्रवाल में नहीं है, ये हमारा PYQ में हमें पूछा गया था, नया लेटेस्ट सवाल है, ये भी मैं आपको करा देता हूँ। ये आउट ऑफ RS से, आउट ऑफ RS बुक से है, RS बुक से है ये हमारी, आउट ऑफ PYQ में। देखें यहाँ पे बार पीछे हमें किताब में पढ़ते हुए होता था दशमलव के बाद में, यहाँ पे दशमलव से जो पहले संख्या उन पे बार दिया है। तो ऐसा केस आता है जहाँ दशमलव से पहले संख्या पे बार है, तो ऐसे केस में हम कैसे सोल्व करेंगे, ये RS वाल की बुक में नहीं है। तो दशमलव से पहले जो बार है उनको मानेंगे हम माइनस, जैसे -10 -5 और -3, ये तो हमारे माइनस के हो जाएंगे। जो हमारे बार में जिन पे 0.92 प्लस 0.62 प्लस 0.24, ये हमारे हो जाएंगे प्लस के। तो इनको देखेंगे तो -10 और -15 -3, तो माइनस के हो जाएंगे 18, प्लस के कितने हो जाएगा 2 और 2 4 4 4 8, और यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 15 और 2 17 17 हम लिखेंगे यहाँ पे, 2 के बाद दशमलव लेंगे तो इनमें घटाएंगे हम रख के माइनस में से, क्या माइनस के 18 में से घटाएंगे प्लस का 1.78, तो घटा लेंगे। जब हम यहाँ पे 1 घटाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 1 ही घटाएंगे तो हो जाएगा 17, और ये रह जाएगा 78 प्लस का नो को नहीं। तो यहाँ पे जो माइनस का, तो माइनस का चिन्ह तोड़ने के लिए हम इस पर क्या देंगे, बार देंगे। तो बार किस पर देंगे, दशमलव से जो पहले अंक है, क्योंकि वो माइनस का है। तो हम बोलेंगे 17 के ऊपर रेखा बार 0.78, तो ये ऑप्शन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। देखो जिस संख्या में दशमलव से पहले जो संख्या उन पर बार है तो ये माइनस मानेंगे, जैसे 10 5 ये माइनस का हमारे पास 18। जो दशमलव के बाद संख्या उन पर बार नहीं है वे हमारी सारी प्लस की हो जाएगी, जोड़ेंगे तो ये 1.78 प्लस का हो जाएगा। तो ये जो प्लस का 1 है ये माइनस के 18 में से घटाएंगे तो माइनस का 17 बचेगा, और उसके बाद दशमलव का लग देंगे 7 8। तो जो माइनस का दशमलव से पहले है उसके ऊपर हम बार दे देंगे, क्योंकि ये बार का मतलब है कि दशमलव से जो पहले संख्या है वह माइनस की है। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 17 के ऊपर रेखा बार 0.78, जो कि ऑप्शन हमारी फर्स्ट में है।